नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा। चार्ट पर ले जाऊँगा आपको और दिखाऊँगा कि क्या स्टॉक्स ने ज़बरदस्त काम किया है। छोटा प्राइस लेकिन ज़बरदस्त का स्टॉक बहुत ही छोटे प्राइस का है और स्टॉक्स में एक ऐसा पोटेंशियल है जो आगे जाके बड़ा प्राइस बनाने की क्षमता रखता है। तो हम लोग पूरी चार्ट को समझेंगे, पूरे स्टॉक्स को देखेंगे कि स्टॉक क्या है और किस तरह से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट बनेगा। तो छोटे प्राइस का ये बड़ा धमाका वाला स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। पहले भी मैंने कई बार दिया है इस स्टॉक्स को, लेकिन लोग शायद भूल गए हो, ध्यान नहीं हो। और स्टॉक्स देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट किया, आगे भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए आपको डायरेक्ट मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ। चलिए मेरे सिस्टम पर। तो दोस्तों, चार्ट सबसे पहले मैं आपके सामने लगाऊंगा। स्टॉक का नाम है हाल्दिन ग्लास। क्या नाम है? हाल्दिन ग्लास। और ये क्यों बात कर रहा हूं मैं इसके बारे में, सबसे पहले इसके काम को समझ लेते हैं और स्टॉक्स में ऐसा क्या खास है। हालांकि पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया है 40 रुपए 45 रुपए पे। मेरे अगर पुराने व्यूवर हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। 40 पे दिया है, 45 पे दिया है, 50 पे दिया है। अभी स्टॉक जो है 81 के आसपास में चल रहा है, 82 लगभग लगभग आ चुका है। लेकिन काम क्या करता है, तो ये ग्लास के प्रोडक्ट बनाते हैं। जितने ग्लास प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सारे बनाते थे। एक बार इसको हम लोग वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं, फिर इसके पूरे चार्ट एनालिसिस डिटेल समझेंगे कि क्यों इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको और ज्यादा इसमें मूवमेंट बन सकता है आगे आने वाले समय में। तो चलिए पहले सबसे पहले इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये दोस्तों इसके वेबसाइट पे आ गया और ये देखिए 50 गोल्डन ईयर का ये सेलिब्रेशन कर रहा है। सेलिब्रेटिंग 50 ईयर गोल्डन ईयर्स। 1964 से आप ये कंपनी स्टेबल है और 50 साल से ज्यादा की ये कंपनी हो चुका है। 2014 में 50 साल हुआ था और उसके बाद 10 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि 60 साल की ये कंपनी हो चुकी है। पूरा का पूरा रिटायरमेंट एज वाला में ये आ गया है। अब देखिए इसके सबसे पहले नीचे आते तो ये जितने ग्लास प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ये ग्लास प्रोडक्ट बनाता है। एक भी, और इसकी कंपनी को भी देखेंगे ना तो बहुत सारे इसके क्लाइंट है। आप यहाँ पे देखिए क्लाइंट अमूल, भारत की देखिए सबसे बड़ी दूध कंपनी, आइसक्रीम कंपनी अमूल आ गया। यूनाइटेड स्टेट जो वाइन बनाती है ना, और ये सारी कंपनी, पैरनर रिकॉर्ड ये भी ग्लास की बड़ी कंपनी है ना, स्टेट विनियर्स, ये सारी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। किसके क्लाइंट है? हाल्दिन ग्लास की। ठीक है, तो ये इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जब है इसके साथ में तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी भी रिसर्च ऐसे जरूर करें। मैं प्रॉपर चार्ट पर लेके आपको चलता हूं और जब चार्ट पर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक्स का डेली का चार्ट देखिए। देखिए मैंने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था 50 के ऊपर में भी ये लाइन बना हुआ है कि इसके बाद आपको 34% का मूवमेंट बन सकता है। तो 34% का मूवमेंट भी बना, उसके बाद स्टॉक्स ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो शानदार रिकवरी, शानदार पोजिशन इस स्टॉक्स ने पैसा बना के आपको दिया, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया आपको। 40 रुपए का स्टॉक 81 रुपए का एकदम डबल हो गया। अब देखिए स्टॉक डेली के चार्ट पे तो आपको मार्केट लास्ट फ्राइडे की बात करें तो मार्केट में 500 पॉइंट का करेक्शन आया है ना। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों मिला के निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ही 1000 पॉइंट का करेक्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट है। इस स्टॉक्स में अभी भी ये पॉजिटिव मूवमेंट उस दिन भी किया। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतना वॉल्यूम इसको पूरे साल में नहीं आया था जितना वॉल्यूम उस फ्राइडे को आया। तो वॉल्यूम इसमें जबरदस्त आता हुआ इस स्टॉक्स में दिखा है। पहली बात तो ये हो गया। कौन सा स्टॉक? हाल्दिन ग्लास। क्या नाम है स्टॉक का? हाल्दिन ग्लास। यहाँ पे आपको दिखेगा भाई, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, हाल्दिन ग्लास। अब यहाँ पे देखिए इसी स्टॉक का डेली के चार्ट को हम लोग इसको 10 साल के चार्ट पे चेंज कर देंगे। 10 साल के चार्ट पे शिफ्ट कर देंगे और उसको ईयरली लगा देंगे, या 10 साल से और पीछे चले जाएंगे, 15 साल पे चले जाएंगे। और अब देखिए जैसे ही मैंने चार्ट लगाया 15 साल का और वो भी ईयरली, तो आप यहाँ पे देखिए कि ना 15 साल यानी कि ऑल ओवर जितना भी इसका हाई प्राइस था, सारे हाई प्राइस को इसने ब्रेकआउट कर दिया। यानी आप कह सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने। मिब मल्टी ईयर ब्रेकआउट, MYB मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। जो इसका पिछले 15-20 सालों का रेजिस्टेंस एरिया था, सारे रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेकआउट करते हुए उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखते हैं इस कैंडल का ये जो ईयरली हाई है इसका है 80 रुपया 95 पैसा। दोस्तों आप यहाँ पे भी प्राइस देखेंगे तो 80 रुपया 95 पैसा हाई होगा। और इस कैंडल की बात करेंगे, इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 81 रुपया 84 पैसा, यानी कि इस हाई को ये ब्रेक करके सक्सेसफुली क्लोज भी कर रहा है। तो जबरदस्त स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया है और साथ में वॉल्यूम भी इस स्टॉक में देखने को मिलता जा रहा है। तो एक चीज तो आपको समझ में आया कि स्टॉक्स ने अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया। तो स्टॉक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया, साथ में क्लाइंट इसका बहुत बढ़िया, सारे क्लाइंट इंडिया वर्ल्ड के और इंडिया के नामी क्लाइंट है।
तो फंडामेंटली तो बढ़िया स्टॉक है। अब हम इसको वापस डेली के चार्ट पे आते हैं कि क्या फिर से पोजीशन बनाया जा सकता है, और जिसके पास पोजीशन है उसको क्या करना चाहिए। देखिए, जिसके पास पोजीशन है उसको तो एंजॉय करना चाहिए, उसको तो मजा करना चाहिए, होल्ड रखिए। जिसके पास भी पोजीशन है उसको आप होल्ड करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो नया पोजीशन बनाना चाहते हैं आप, इसके ऊपर निकलने के बाद देखिए, अभी ये स्टॉक हो सकता है एक ऊपर की तरफ में रिजेक्शन दिखाए, जैसे अभी यहाँ पर हो सकता है स्टॉक नीचे आ जाए, ऐसे इस तरह से नीचे आ जाए। देखिए यहाँ से भी नीचे आया ना, फिर ब्रेकआउट किया, तो इस तरह से जब ये नीचे आके इस तरह ब्रेकआउट करेगा तो आप एंट्री कर लीजिए, नया पोजीशन। लेकिन अगर हो सकता है ये ऊपर ही ऊपर यहीं से चला जाए, ऐसा नहीं करे, रिटेस्ट नहीं करे और ये डायरेक्ट इस तरह से चला जाए, ठीक है, ऐसे चला जाए, और तब जब वापस से नीचे आएगा इस प्राइस के पास में सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तब आप इस प्राइस के आसपास में या इसके ऊपर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपने लॉन्ग टर्म रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो आप सीएमपी पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। सीएमपी 81 रुपए 82 पैसे पे है, राउंड नंबर 82 रुपए पे भी आप ले सकते हैं। डीप लगाता है, थोड़ा 70 रुपए के आसपास मिलता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाके वापस नीचे आता है, फिर आप यहाँ पे भी करंट पोजीशन फिर बना सकते हैं। नया पोजीशन अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकता है। ये स्टॉक अगर आगे की बात कहा जाए, अगर आज से 5 साल 10 साल की बात करें, तो मैं इस स्टॉक को कम से कम, मैं अभी का जो व्यू सिनेरियो समझता हुआ बात कर रहा हूँ, अब कम से कम ये स्टॉक 350 से ज्यादा का स्टॉक होना चाहिए, 350 से ज्यादा का ये स्टॉक होना चाहिए मेरी नजर में। यानी कब, 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ। अब जिसको 1 साल 2 साल के लिए रखना है तो 1 साल में तो डबल हो गया, हो सकता है और आगे ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा करेक्शन आ जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो हालदिन ग्लास एक जबरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, स्टॉक का सिलेक्शन का रीजन वगैरह। आप देखिए ये किस तरह से बॉक्स में प्ले कर रहा है, इसी बॉक्स एरिया को आप यहाँ से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो पता चलेगा इसी एरिया को ये रजिस्टेंस भी ले रहा था, और अब यहाँ पे ये सपोर्ट भी लेने गया, वापस से एक बॉक्स बनाया, पहले बॉक्स बनाया ब्रेकआउट किया, फिर बॉक्स बनाया, अब उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर की तरफ में भागने की कोशिश करेगा। तो कम से कम यहाँ से 110 से 120 का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। कितना टारगेट बनेगा? 100 शॉर्ट टर्म टारगेट। क्या बनेगा शॉर्ट टर्म टारगेट? 110 से 120 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। बड़ा टारगेट 350 प्लस का होगा अगर 5 से 10 साल की बात करें तो ये है दोस्तों हालदिन ग्लास पे मेरा अपना व्यू। तो दोस्तों चार्ट पर दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से स्टॉक्स कितना बड़ा ब्रेकआउट करने की संभावना रख रहा है, और किस लेवल पर हमें एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग या टारगेट लेना चाहिए। सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इस स्टॉक्स के बारे में। पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही चैनल को, इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।